सन 1945 यूरोप जल रहा था। करोड़ों लाशें, टूटे घर, बिखरे सपने, और इस सब के केंद्र में था एक आदमी। एक ऐसा आदमी जो कभी एक गरीब नाकाम चित्रकार था। एक ऐसा आदमी जिसे एक बार वियना की सबसे प्रतिष्ठित आर्ट स्कूल ने रिजेक्ट कर दिया था। एक ऐसा आदमी जो एक वक्त सड़क पर भूखा सोता था। उस आदमी का नाम था एडोल्फ हिटलर। आज का सवाल ये नहीं है कि हिटलर ने क्या किया। आज का सवाल ये है, एक टूटा हुआ इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कैसे बन गया, और जब वो बन गया तो उसे रोकने वाला कोई क्यों न था। 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया के एक छोटे से कस्बे में ब्राउनौ एम इन में एक बच्चे का जन्म हुआ, एडोल्फ हिटलर। उसके पिता एलॉयस हिटलर एक कस्टम अधिकारी थे, कठोर, दूरी बनाकर रखने वाले, जिन्होंने अपने बेटे पर सिविल सर्विस के सपने थोपे। उसकी मां क्लैरा प्यार करने वाली, समझदार। उसकी आंखों में एडोल्फ सबसे खूबसूरत था। एडोल्फ स्कूल में होशियार था लेकिन बागी, पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। 13 साल की उम्र में पिता का निधन, बोझ हटा लेकिन दिशा भी गई। उसका सपना था एक महान चित्रकार बनना। वो वियना आया, 2 बार वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिले के लिए कोशिश की, दोनों बार रिजेक्ट। वियना की सड़कों पर भटकता एक नौजवान, कभी होमलेस शेल्टर में रात, कभी पोस्टकार्ड बेचकर गुजारा। और इसी दौरान उसके अंदर कुछ पल रहा था, एक गुस्सा, एक कड़वाहट, एक नफरत। दुनिया ने उसे नकार दिया था और वो दुनिया को ये भुलाने नहीं देगा। 1914 पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और हिटलर, जो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, जर्मन सेना में भर्ती हो गया। वो एक मैसेंजर का काम करता था, सबसे खतरनाक काम, आगे की मोर्चे पर संदेश पहुंचाना जहां गोलियां बरसती थीं। उसे आयरन क्रॉस मिला बहादुरी के लिए। पहली बार उसे लगा कि वो किसी काम का है। लेकिन 1918 में जर्मनी हार गया और उस वक्त हिटलर एक अस्पताल में था। एक ब्रिटिश गैस हमले में अंधा हो गया था। जब उसे हार की खबर मिली तो वो फूट फूट कर रोया। ये उसके जीवन का सबसे गहरा जख्म था। ट्रीटी ऑफ वर्साय 1919 में जर्मनी पर थोपी गई शर्तें। जर्मनी को युद्ध का दोषी घोषित किया गया। भारी मुआवजा, फौज की कटौती, जमीन छीनी गई। पूरा देश अपमानित था, भूखा था, गुस्से में था, और हिटलर के दिल में एक आग जल उठी जो बुझनी नहीं थी। 1919 म्यूनिख, जर्मनी टूटा हुआ था। वाइमार रिपब्लिक, नई लोकतांत्रिक सरकार, हर तरफ से हमले झेल रही थी। महंगाई इतनी थी कि एक रोटी के लिए लाखों मार्क्स चाहिए होते थे। इसी माहौल में हिटलर एक छोटी सी पार्टी में शामिल हुआ, जर्मन वर्कर्स पार्टी, और जल्द ही उसने अपनी जादुई वाणी से उसे अपने कब्जे में कर लिया। नाम बदला, नाजी पार्टी। हिटलर एक असाधारण वक्ता था। जब वो बोलता था, भीड़ सम्मोहित हो जाती थी। वो लोगों के दर्द को शब्द देता था, उनकी नफरत को आवाज देता था, और उनके सामने एक दुश्मन रखता था, यहूदी, कम्युनिस्ट, वाइमार सरकार। 1923 में उसने सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की, बियर हॉल पुच। ये नाकाम रहा। हिटलर गिरफ्तार हुआ। जेल में उसने लिखी माइन काम्फ, मेरा संघर्ष, एक किताब जिसमें उसके सभी इरादे साफ लिखे थे। विश्व विजय, आर्यन श्रेष्ठ था, यहूदियों का सफाया, और दुनिया ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। फिर आई 1929 की ग्रेट डिप्रेशन। जर्मनी में बेरोजगारी 30% से ऊपर चली गई। लाखों परिवार सड़क पर थे, और उस निराशा में हिटलर ने एक उम्मीद का नाम बेचा। 1932 के चुनाव में नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर नियुक्त किया। उस दिन जर्मनी की किस्मत बदल गई, और दुनिया की भी। चांसलर बनने के कुछ ही महीनों में हिटलर ने लोकतंत्र को कुचल दिया। राइक्सटैग फायर का बहाना बनाकर नागरिक अधिकार खत्म, इनेबलिंग एक्ट पास। अब हिटलर बिना संसद के कानून बना सकता था। अगस्त 1934 हिंडनबर्ग का निधन, चांसलर और प्रेसिडेंट दोनों पद एक में मिला दिए गए। हिटलर अब फ्यूरर था, सर्वोच्च नेता। हर जगह नाजी निशान, हर व्यक्ति पर नजर, असहमति, मृत्यु, गेस्टापो, गुप्त पुलिस, पड़ोसी पड़ोसी पर जासूसी। प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स ने हर अखबार, रेडियो, फिल्म पर कब्जा कर लिया। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे काला अध्याय, होलोकॉस्ट। 6 लाख यहूदियों और लाखों अन्य रोमा, होमोसेक्सुअल्स, डिसेबल्ड की व्यवस्थित हत्या। ऑशविट्स, ट्रिब्लिंका, डाखाओ, ये नाम इंसानियत की सबसे बड़ी विफलता के प्रतीक बन गए।
1938 हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया, चेकोस्लोवाकिया के हिस्से हड़प लिए, दुनिया चुप रही। 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध की घोषणा कर दी, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्लिट्सक्रीग, बिजली का युद्ध, तेज, भयानक, अपरिहार्य। पोलैंड गिरा, डेनमार्क गिरा, नॉर्वे गिरा, फ्रांस गिरा। कुछ ही महीनों में यूरोप का एक बड़ा हिस्सा नाजी झंडे के तले आ गया था। फिर हिटलर ने सबसे बड़ी गलती की। जून 1941 ऑपरेशन बारबारोसा, सोवियत यूनियन पर हमला। 2.5 करोड़ सोवियत नागरिक और सैनिक इस युद्ध में मारे जाएंगे, लेकिन रूस की जमीन, जाड़े की ठंड और सोवियत प्रतिरोध ने जर्मन सेना को रोक दिया। फरवरी 1943 बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, ये वो मोड़ था जहां जर्मनी की जीत का सपना टूट गया। जर्मन छठी सेना घिरी, भूखी, बर्फ में घिरी, ने आत्मसमर्पण किया और जून 1944 में डी डे, अलाइड फोर्सेस ने नॉर्मैंडी में उतरकर दूसरा मोर्चा खोला। अब जर्मनी दो तरफ से दब रहा था। 1945 की शुरुआत, बर्लिन जल रहा था, सोवियत सेना पूर्व से आ रही थी, अलाइड सेना पश्चिम से। जर्मनी का पतन तय था। 16 जनवरी 1945 हिटलर ने फ्यूरर बंकर में शरण ली, जमीन से 8 मीटर नीचे कंक्रीट की दीवारों में। यह था उसका आखिरी महल। अंदर एक अजीब सन्नाटा था। हिटलर जो कभी लाखों की भीड़ को सम्मोहित करता था, अब एक बूढ़े, टूटे, कांपते हुए इंसान में बदल चुका था। वो ऐसी सेनाओं को आदेश दे रहा था जो अस्तित्व में ही नहीं थी, ऐसे काउंटर अटैक्स की मांग कर रहा था जो संभव नहीं थे। 29 अप्रैल 1945 हिटलर को खबर मिली कि उसके करीबी हिमलर ने अलाइड फोर्सेस से गुप्त वार्ता की है। ये उसके लिए सबसे बड़ा विश्वासघात था। उसी रात उसने ईवा ब्राउन से शादी की, अपनी आखिरी इच्छाएं लिखीं, जिम्मेदारी किसी और पर डाली, अपने कुत्ते ब्लॉन्डी को जहर दिलाया। 30 अप्रैल 1945 दोपहर, ऊपर सोवियत सेना राइक्स चांसलरी से कुछ ही ब्लॉक्स दूर थी। नीचे अडोल्फ हिटलर और ईवा ब्राउन अपने कमरे में गए। ईवा ने साइनाइड लिया, हिटलर ने खुद को गोली मारी। वो 1000 साल का राइख जिसकी वो बात करता था, महज 12 साल में खत्म हो गया।